कक्षा 10 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4। प्रश्न नंबर 8, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। चूँकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के। अतः इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ABC और ADE। तो इसमें ABC और BDE समरूप हैं। ABC और BDE, तो B क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है, और A और E कोण बराबर होंगे, D और C कोण बराबर होंगे। A और C और D कोण बराबर होंगे। तो आप देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू हो जाएगा AB बटा BD का वर्ग। AB बटा BD का वर्ग। तो क्यों होगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो AB, BC और CA बराबर होते हैं। इसी प्रकार से BDE भी समरूप है, तो BD, DE और BE बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा AB बटा BD का वर्ग। तो BE की जगह हमने यहाँ BD रख दिया है। AB बराबर AC बराबर BC, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, और हम जानते हैं कि BD जो है BC का आधा होता है, तो हमने यहाँ पे BD बराबर हाफ BC, और क्योंकि BC बराबर AB होता है, तो BD BC बराबर 2BD या बराबर AB हो जाएगा। अब हमने BD की जगह AB की जगह 2BD हमने इसमें रखा। तो समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू हो जाएगा 2BD बटा BD होल स्क्वायर। तो इससे ये आ जाता है 2BD अपॉन BD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/1 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा C, 4:1। अब आप देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अब हमें भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है, तो 4:9 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81 इज इक्वल टू 16:81। अतः हमारा D उत्तर सही है। प्रश्नावली 6.5, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं, और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो इनमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो हम पाइथागोरस नियम के हिसाब से, क्योंकि पाइथागोरस का नियम होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होगी, तो 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 24 का वर्ग 576 होता है। तो 625 बराबर 49 प्लस 576, जो कि 626
625 ही होता है। तो 625 बराबर 625। चूँकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की ही हैं। अतः कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। इसी प्रकार से नंबर 2 दूसरा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं भुजाएं तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 8 सेंटीमीटर होगी। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से रखा इसमें, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। 36 धन 9 45, 64 बराबर 45। क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR। तो हल देखिए, इसमें PM QR पर लंब है और हमें सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM गुणा MR। तो दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। मीन्स M पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है। अब हमें सिद्ध करना है कि PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR। तो उत्पत्ति PM लंब QR दिया है, अतः PMQ समरूप होगा PRQ के। PMQ समरूप होगा PRQ के। अब देखिए इसमें इस तरह से हम इसको बना देते हैं। ये इसका 90 अंश है, इसका P 90 अंश है। इसका Q और इस PQR का Q दोनों कॉमन है तो ये P हो जाएगा, इसमें PQR हो जाएगा। तो इसमें M और इसमें P 90 अंश है। इसका Q और इसका Q सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PMQ समरूप PRQ हो जाएगा पहला समीकरण। इसी प्रकार से PMR भी PRQ के समरूप होगा और क्योंकि ये दोनों समरूप हैं तो PMQ समीकरण 1 और 2 से PMQ समरूप हो जाएगा PMR के। अब क्योंकि PMQ समरूप है PMR के तो इसका M और इसका M दोनों 90 अंश हैं। इसका Q इसका P बराबर होंगे और इसका P और इसका R बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा PM बटा QM बराबर MR बटा MP। क्योंकि समरूप त्रिभुजों में त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब आप देखिए PM देखिए इसमें PM बटा MR, PM बटा QM बराबर MR बटा PM। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब आप इससे देखिए PM गुणा PM PM स्क्वायर और QM गुणा MR। तो ये इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC और AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये आपको त्रिभुज दिया है ABD। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण 90 अंश है और AC लंब है BD पर तो कोण C भी 90 अंश होगा दोनों तरफ।
तो दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण A समकोण है और AC लंब BD है। सिद्ध करना है पहला AB² बराबर BC इंटू BD, AC² बराबर BC इंटू DC और AD² बराबर BD इंटू CD। अब देखते हैं हम उत्पत्ति में। नंबर 1 पहला प्रश्न कर रहे हैं। ABD एक समकोण त्रिभुज है और AC लंब BD है। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABD के, ABC ABD। क्यों? क्योंकि B कोण तो दोनों में सेम है, इसका C कोण 90 अंश है, इसका A कोण 90 अंश है, तो इसका मतलब ABC का A और ABD का D भी बराबर होंगे। अब क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अतः AB बटा BD बराबर BC बटा AB। तो इससे AB गुणा AB² बराबर BC गुणा BD हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। अब देखिए इसी प्रकार से ABC और ADC भी समरूप होंगे। तो इसका A इसका D बराबर है, इसका C इसका C बराबर है, तो इसका मतलब इसका B और इसका A बराबर होंगे। तो इससे हमें मिलता है AC बटा DC बराबर BC बटा AC। AC गुणा AC AC², BC गुणा DC AC² बराबर BC गुणा DC। तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जा रहा है। इसी प्रकार से तीसरे पार्ट में ACD और ABC ABD ये भी समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का D सेम है, इसका C कोण और इसका A कोण 90 अंश के हैं, तो इसका मतलब इसका A कोण और इसका B कोण बराबर होंगे। तो वही समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अतः AD बटा CD बराबर BD बटा AD। तो AD गुणा AD² और बराबर BD गुणा CD। तो AD² बराबर BD गुणा CD हो जाएगा।